खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। बताओ किस तरफ जाना है हमें? लिविंग रूम में, अम्मी वही इंतजार कर रही हैं। खुश आमदीद। देखो जरा कौन आया है। खुश आमदीद। आइए आइए, बैठे हेलो, बैठे। कैसी आ हैं जाए। आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप बैठिए ना। कैसे हैं आप, बताएं मैनेजर सादिक। और ये भी बताएं मेरा बेटा मैनेजर कब बनेगा। अम्मी, आप इस वक्त ये कैसी बातें कर रही हैं? मजाक कर रही हूँ मैं, तुम चुप करो। जाओ चाय लेकर आओ मेहमानों के लिए। हाँ, चाय याद आया। हाँ, शाबाश। अभी लेकर आता हूँ। हाँ तो ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। आप हमारा घर तो देख रहे हैं, इतना बड़ा है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। घर के कामों के लिए नौकरानी की तलाश में हूँ मैं। बहू भी आ जाएगी कुछ दिनों में, उसे भी तो तकलीफ ना हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, उम्मीद तो यही है मुझे। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है माशाल्लाह। खुदा आपको खुशहाल ही रखे बरीरा। नसरीन, अब हम बूढ़े हो गए हैं, कब इस दुनिया से रुखसत हो जाए कोई नहीं जानता। अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया बेटा। ये लीजिए, नोश फरमाए। उफ। हम यहाँ, आप तो जानती होंगी, इरफान के उस मसले के सिलसिले में बात करने आए हैं। हाँ, उस लड़की के बारे में इरफान ने बताया था मुझे। वो कोरमान खानदान की भांजी है ना? आयला भांजी है? हाँ हाँ, हमारे दामाद की वो तो कजन है। उमर की? अच्छा। वैसे औलाद तो हर किसी को अजीज होती है। मेरा इरफान भी मुझे बहुत अजीज है। जब इसने मुझे बताया वो कुर्बान खानदान की भांजी है, तब जाके मुझे सुकून मिला। रोशन साहिबा ने ही परवरिश की है ना उसकी, ऐसा ही है ना? माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की है, घर के सारे काम भी जानती है ना सादिक? हाँ ऐसा ही है, बहुत शाइस्ता, अक्लमंद, इरफान का बहुत ख्याल रखेगी। ख्याल सिर्फ इरफान का नहीं रखना, इस पूरे घर का और मेरा भी रखना है। अब इस उम्र में अपने और घर के काम तो नहीं कर सकती हूँ। रोशन साहिबा भी मेरी तरह एक खुश इखलाक और मोअज़्ज़ज़ खातून है, ये मेरे इरफान ने बताया मुझे। शायद आपको पता नहीं है, हमारा शजरा भी उनसे मिलता है। हमारे दादा परदादा सब के सब महल से आए हैं, और सबसे बड़ी बात, मेरा इरफान उससे मोहब्बत करता है। मुझे लगता है वो शादी के बाद काम नहीं करेगी, इरफान को अकेले ही संभालना होगा सब। क्या मतलब काम नहीं करेगी? मुझे ये कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। माशाल्लाह, आप तो जानते हैं मेरा इरफान सरकारी मुलाजिम है, तनख्वाह भी अच्छी है, लेकिन साथ में लड़की भी काम करती तो अच्छा होता। महंगाई के दौर में एक से तो घर नहीं चलता ना, मगर खैर क्या करें। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी आपकी तरह काम करे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इस घर में हम 3 लोग हैं, आगे बच्चे भी होंगे। हाँ तो कैसे गुजारा होगा बताओ? आपस में बस मोहब्बत होनी चाहिए, पैसों का क्या है। हर बच्चा अपना रिस्क खुद लेकर आता है। मुझे लगता है आप बहुत दूर की सोच रही हैं। जब इसने कहा कि आप लोग जामिन हैं, तो मैंने कहा ठीक है, बात कर लेते हैं। जब इसने बताया रोशन साहिबा के घर में है, तो मुझे लगा नौकरानी होगी, लेकिन फिर कहा नहीं अम्मी, आपको गलत फहमी हो गई है, वो तो उनकी भांजी है। जब मैंने ना कहा तो ये रोने जैसा हो गया। जरा आप खुद बताएं मुझे, कैसे यकीन कर लेती इस पर? लेकिन जब इसने आपका नाम लिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। बेशक हमें एक इंसान को इंसान की ही नजरों से देखना चाहिए। पैसा, मकाम, ओहदा वगैरह ये तमाम चीजें बेमानी होती हैं। अहम होता है कि इंसान का दिल कितना पाक और साफ है, और वो दूसरों का कितना ख्याल रखता है। ठीक है, मैं भी इस बात पे पूरा यकीन रखती हूँ। क्यों सादिक? ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। उन्हें जाकर बता दो इरफान कि हम उनकी भांजी का हाथ मांगने जल्द उनके घर आएंगे।
लेकिन रिश्ता मांगने आपके साथ जाऊंगी। मना मत कीजिएगा मुझे। हाँ मेरे साथ? हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे। चलेंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के लिए कॉफी बनाता हूँ। अरे अरे इरफान बैठे रहो अपनी जगह। कॉफी तो हमें दुल्हन पिलाएगी अब हम जब वहाँ जाएंगे। कॉफी ले आता हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है कॉफी बनाने की? अरे मैंने तो खाने का पूछा ही नहीं। ये खाए ना, सारा इंतजाम आपके लिए किया है मैंने अपने हाथों से। जी लेते हैं। खाएं खाएं, मजे लें।